ईडी के सामने पेश किया गया और यहां पर कई सवाल लालू प्रसाद के सामने रखे जा रहे हैं, जिनके जवाब लालू प्रसाद दे रहे हैं। पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से ये पूछताछ इस वक्त चलती हुई। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी सम्मन भेजा हुआ था। ऐसे में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद पेश हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम लालू प्रसाद से सवाल जवाब कर रही है। इस मामले में अलग अलग तरीके के सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। कल की तारीख में जिस तरीके से मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से सवाल पूछे गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लालू प्रसाद पहुंचे और यहां पर इस पेशी के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम, पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई थी। बड़ी तादाद में यहां आरजेडी के समर्थकों का जुटान है और इस वजह से भी ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे इसी गाड़ी से लालू प्रसाद पहुंचे और इस वक्त वो ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प, क्योंकि लालू प्रसाद 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे और 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच की शुरुआत हुई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया और भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद के ओएसडी हुआ करते थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया और अब एक एक करके इन सभी से पूछताछ, जिसमें राबड़ी देवी से 4 घंटे की पूछताछ मंगलवार को ही की गई है। उस कल ही की तारीख में यानी कि 18 मार्च को ही तेज प्रताप यादव से भी 4 से 5 घंटे पूछताछ चली और इस वक्त लालू प्रसाद से पूछताछ का क्रम चलता हुआ। हालांकि ये पूछताछ कितनी लंबी चलने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। किस तरीके के सवाल लालू प्रसाद से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या जो सवाल कल राबड़ी देवी से पूछा गया, तेज प्रताप यादव से पूछा गया, वही कमोबेश सवाल आज लालू प्रसाद के सामने भी रखे जा रहे हैं। आखिर संपत्ति कहां से आई, जिन लोगों को जॉब दी गई लैंड के बदले इन लोगों से कैसे संबंध रहे, और इस बाबत लैंड फॉर जॉब मामला जिसमें ईडी पूछताछ कर रही है इस वक्त लालू प्रसाद से, और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 2004 से 2009 के दौरान का है, जब लैंड लेकर जॉब दी गई थी और इसी बाबत अब मुश्किलें लालू एंड फैमिली की बढ़ती हुई। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है ईडी दफ्तर के बाहर। जैसे ही लालू प्रसाद पहुंचे उस दौरान की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ईडी से पूछताछ इस वक्त चलती हुई। लालू प्रसाद इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए एक कमरे में बिठाया गया, जहां पर अब लालू प्रसाद से उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद जो प्रणाली है, ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जवाब करने से पहले बातचीत भी की है और भोजपुरी में ये भी पूछा गया कि ठीक बानी की ना, ये इस तरीके से, क्योंकि लालू प्रसाद जो है वो गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस बड़ी खबर पर सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अमित, कल ही राबड़ी देवी से और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई, इस वक्त लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव से पूछताछ का सिलसिला जो है वो 11:20 पे ही शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव जो है वो 11:09 पे यहाँ पे ईडी के अधिकारियों के समक्ष पहुंचे थे, तो उनसे फौरी तौर पे जो औपचारिकताएं हैं वो उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कराने का वो करवाया गया और फिर उनसे जो है उन्हें कमरे में बैठने को कहा गया और उस कमरे में हालांकि उस समय मीसा भारती को भी रहने दिया गया। लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव से पहले उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ठीक बानी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप रिलैक्स हो लीजिए, चाय कॉफी या कुछ लेंगे, पानी। तो लालू प्रसाद यादव ने मना किया और फिर थोड़ी देर के बाद, लगभग 11 मिनट के बाद जो है वो अधिकारी फिर सवालों की फहरिस्त लेकर के पहुंचे। मीसा भारती को कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा गया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से जो सवाल है, जो सूची लेकर के ईडी के अधिकारी पहुंचे, जो तैयार किया है क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है, तो ऐसे में नया जानकारी जो है वो ईडी जानना चाहती है, नई जानकारी लेना चाहती है और उसमें कुछ पुराने सवाल हैं, कुछ नए सवाल भी जोड़े गए जो ईडी के अधिकारी सोर्स जो है हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो सवाल पहले लिए गए उसमें जो जवाब लालू ने दिया है वो एक बार फिर से दोहराना चाहती है ईडी और जानना चाहती है कि क्या लालू पहले की जो पूछताछ थी, इंक्वायरी थी, जो पूछताछ हो रही थी उसमें कहीं ईडी के अधिकारी को बरगलाया तो नहीं था। अगर हूबहू सवाल रहते हैं तो ये ईडी मानेगी कि लालू प्रसाद यादव ने पहले के पूछताछ में सही जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। अगर वो
डिफर करता है, तो जाहिर सी बात है कि यानी नहीं, ये मानकर एक चलें मामला अब आ जाएगा कि लालू एक तरीके प्रसाद से क्रॉस वेरिफिकेशन भी इसे माना जाए, जहां पर लालू प्रसाद से वो तमाम सवाल एक बार फिर से पूछे जा रहे हैं जो इससे पहले भी पूछे गए। बिल्कुल, देखिए जो पुराने सवाल हैं उनमें से भी कुछ है सवाल, और नए सवालों की भी जो सूची है वो ईडी ने तैयार की है। कल राबड़ी देवी जब आई थी तो उनसे तेजस्वी यादव के आवास के बारे में, बंगलों के बारे में पूछा गया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बारे में, पटना के संगमरमर स्थित जो मरछा देवी अपार्टमेंट है उसके बारे में पूछा गया था। तो इस तरह कई सवाल जो है वो लालू प्रसाद यादव से भी पूछे जाएंगे, और वो क्या सवाल होंगे वो भी हम दर्शकों के पास सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि ईडी के जो आधिकारिक सोर्स है, जब उनसे हमें जानकारी मिलेगी, पुख्ता जानकारी मिलेगी, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ईडी के सोर्सेस हमारे बताए हैं वो यही है कि कुछ नए कुछ पुराने सवालों को मिलान करके एक नई सूची बनाई गई है सवालों की, और उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन, जो पहले के जवाब हैं उनसे जुड़े सवाल किए जाएंगे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि लालू जो है पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को या जांच एजेंसियों को जो है वो भटकाते हैं या वाकई वो सही बात बताते हैं। तो वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, और नए सवालों के जवाब भी जो है वो ईडी के बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर देखा जाए तो लालू परिवार जो है वो इस वक्त मुश्किलों में घिरा हुआ नजर आता है। ईडी के सामने सवाल जवाब जो है वो शुरू हो चुके हैं, और लालू प्रसाद से कितने घंटे की बात आज पूछताछ होती है, किस तरीके के सवाल उनके सामने रखे जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लैंड फॉर जॉब पर लालू प्रसाद से ईडी इस वक्त सवाल करती थी।